साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों दिवाली दिवाली है, दिवाली है, बम फोड़े जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और एक बड़ा धमाका है। और यह धमाका ही सिर्फ नहीं दोस्तों, एक विश्वास का टूटना है, एक यकीन का खत्म हो जाना है, एक भरोसे का तोड़े जाना है। आप किसी पर भरोसा करें, किसी पर विश्वास करें, इतना विश्वास करें कि ऊपर कुछ इल्जाम भी लग जाए तब भी आप उसका साथ ना छोड़ें। लेकिन वो अगर किसी और का गुलाम हो जाए तो कैसी क्रांति और कैसा क्रांतिकारी है वो शख्स। जी हां दोस्तों, बात रिजवान क्रांतिकारी की हो रही है, जो टाइगर जयराम महतो के बड़े सिपासालार थे, बड़े क्रांतिकारी थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे राजनीतिक परिवर्तन के, सामाजिक बदलाव के, और सब कुछ टाय टाय फिस साबित हो गया और वह गुलाम हो गए किसके? झारखंड मुक्ति मोर्चा के। देखिए, चुनाव के समय पार्टियों में आना जाना लोगों का रहता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉट सीट से चुनाव लड़ रहा हो और एक ऐसी नेत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो जिससे कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बन जाए, और उसका खुद नेता टाइगर जयराम महतो, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि क्या पता त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, और अगर इनकी सीटें ज्यादा हो, जैसा कि प्रभाव दिख रहा है, जैसा कि असर दिख रहा है, जैसा कि भीड़ दिख रही है उनके सभाओं में, और जहां जहां वो मुकाबले में है टक्कर दे रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री ना बन जाए टाइगर जयराम महतो। लेकिन ये क्या, कैसी यारी, ये तो गद्दारी है दोस्तों। और कोई भी क्रांतिकारी रण छोड़कर भागता नहीं, जैसा रिजवान ने किया, रण छोड़कर भाग गए। दोस्तों पूरी कहानी बताएंगे हम आपको। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को तो खास करके धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में, कई वीडियो के बाद आज मैंने टाइगर जयराम महतो पर वीडियो फोकस किया था। उसमें रिजवान क्रांतिकारी की हिम्मत की दाद दी थी कि कल्पना सोरेन तेज तर्रार लीडर जेएमएम की, उनके खिलाफ खड़े हैं जेल केम के क्रांतिकारी रिजवान गांडे, और दम ठोक रहे थे। वो बड़े हिम्मत के साथ चुनाव लड़ रहे थे, बार बार कह रहे थे ये हम लोगों की पुष्टा ही नहीं रही है, ये सीट यहां से हम जीतेंगे। हालांकि संसाधन कम है, इसका भी रोना रो रहे थे। एक स्विफ्ट कार से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, लेकिन जन बल के बूते इस चुनाव को लड़ूंगा और जीतूंगा भी, यह विश्वास था, आत्मविश्वास था उनका। लेकिन ये क्या, आपको बताते कि गांडे विधानसभा सीट 1977 से लेकर अब तक 11 चुनाव लगभग हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब्जा किया, जिसमें सरफराज अहमद भी रहे थे। पहले कांग्रेस से विधायक बने थे, फिर जेएमएम से विधायक बने थे, और उन्होंने इस्तीफा दिया था, राज्यसभा गए और उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की। कहा जाता कि 6 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव जीत दर्ज की। 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत हासिल की, तो 2 बार कांग्रेस भी जीती, 1 बार जनता पार्टी। 77 जब पहली बार इसका गठन हुआ था गांडे विधानसभा का। दोस्तों कहा जाता है कि इस विधानसभा में आदिवासियों की संख्या है, उसके बाद मुसलमानों के अच्छे खासे वोट है। यही सब सोचकर टाइगर जयराम महतो ने क्रांतिकारी रिजवान क्रांतिकारी, गजब, मुझे क्रांतिकारी कहते हुए अच्छा नहीं लगा, रिजवान क्रांतिकारी को टिकट दिया था। जेल केम का बड़ा उभरता हुआ चेहरा था, इनको अल्पसंख्यक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इन पर आरोप लगे बालू चोरी के, इल्जामात लगे, बड़े बड़े और भी कई चंदा उगाही तक के आरोप लगे। जांच हुई, लेकिन भरोसा जताया टाइगर जयराम महतो ने और टिकट दी, और सबसे हॉट सीट पर टिकट दी गांडे से कल्पना सोरेन मुर्मू के खिलाफ रिजवान क्रांतिकारी को खड़ा किया।
नामांकन भी दाखिल कर दिया, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लेकिन आज अचानक अपने दोस्तों यारों के साथ रांची पहुंचे, हेमंत सोरेन से मिले और जेएमएम का पट्टा पहन लिया। लेकिन ये तो दगा है, ये सरासर धोखेबाजी है। इतिहास में आपका नाम रिजवान क्रांतिकारी नहीं, रणछोड़ दास रिजवान लिखा जाएगा और दर्ज किया जाएगा। रिजवान साहब, आपने अपनी साख गिरा ली, क्रेडिबिलिटी आपने अपनी खत्म कर दी। कहते हैं कि बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब दीदावर नहीं थे, कतई आपको दीदावर नहीं कहा जाएगा, ना आपको क्रांतिकारी ही कहा जाएगा। जिस तरह आपने धोखा दिया, दगा दिया है। चुनाव के समय सब आते हैं जाते हैं, लेकिन इस तरह जाता नहीं कोई दोस्तों, जैसा रिजवान क्रांतिकारी ने किया। हार जीत अलग सी बात, अब हार जाते कोई बात नहीं, आप मुकाबले में तो रहते। इससे घबरा गए आप, इससे डर गए आप, आज जिस पार्टी के खिलाफ वहां लड़ रहे थे उसी का ही दामन थाम लिया। यह क्या तरीका हुआ? मुझे इस पर कोई किसी पार्टी से लड़े, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं, लेकिन आपने जिस तरह यारी निभाई है उसे यारी नहीं कहते हैं, गद्दारी कहते हैं। और कैसे आप क्रांतिकारी लिखते हैं अपने आप को, क्रांतिकारी कहते हैं। यह क्रांतिकारी की पहचान नहीं है। बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, आप क्रांतिकारी शब्द तौहीन कर रहे हैं, आप मजाक उड़ाया है आपने। आपको नहीं ज्वाइन करना था जेल के, जब आप पर आरोप लगे थे किनारे आप हो जाते, किसी पार्टी में चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसे समय जब सर पे चुनाव है, चुनाव लड़ रहे हैं आप मैदान में, मैदान छोड़कर भाग गए। जी, हे रिजवान क्रांतिकारी, रणछोड़ क्रांतिकारी। और दोस्तों बता दूं, कल्पना सोरेन के अलावा जेल कैंप के रिजवान क्रांतिकारी थे और भाजपा ने मुनिया देवी को उतारा। मुनिया देवी जिला परिषद में रही है, गिरिडीह की है, कुशवाहा समाज से आती है। उनको बड़ा सोच समझ के भाजपा ने उतारा। भाजपा 2 बार वहां से जीती है, एक उससे भी भरोसा है, विश्वास है। चलिए दोस्तों, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होगा। अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए और सोचिएगा, क्रांतिकारी नाम, इनकलाब नाम लिखने से पहले कि आप कितना क्रांतिकारी हैं। तो इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।